डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 11, लास्ट लेक्चर में हम एरर से रिलेटेड बात कर रहे थे और कुछ स्टूडेंट का कहना था पूरा एक टॉपिक बना दीजिए सर, थोड़ी शॉर्ट वीडियोस नहीं मुश्किल होती है समझने में। आई नो, मैं भी जानता हूँ, लेकिन हमारे साथ टेक्निकल प्रॉब्लम ये है कि लॉन्ग वीडियो ना ही हम अपलोड कर सकते हैं, ज़्यादा जो है डेटा में हो जाती है वो। डेटा की भी इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट जो है ज़्यादा हम लेंथी नहीं कर सकते। फिर भी मैंने कहा था कि कमेंट में जवाब दिया था मैं कि आज मैं ट्राई करूँगा कि एक टॉपिक को वहीं पर एंड हो जाए उतना, हालांकि टॉपिक पूरा नहीं हो पाए लेकिन एक आपको पूरी तरह से वो समझ में आ जाए। मैं बीच में वीडियो को स्टॉप नहीं करूँगा। तो मैं आज आपको दो टॉपिक इस पर रिलेटेड पूरी तरह से आपको समझाने वाला हूँ, एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। बहुत अच्छे से इसका एग्जाम्पल बताऊंगा और आपको समझाऊंगा कि क्या होता है। एरर पर चल रहे थे हम, त्रुटि पर, गलतियां पर। मैं थोड़ा सा पीछे से, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, बहुत ज़रूरी है आपका देखना, क्योंकि एरर पर चल रहे थे उसको आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए ये बात समझने से पहले आपको पिछली वीडियो को देखना ज़रूरी है। तो चलिए हम एब्सोल्यूट एरर की बात करते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर की पहले डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। द डिफरेंस बिटवीन, यानी डिफरेंस होता है, पहले तो ये जान लें, बिटवीन किस के बीच में, एक्यूरेट वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। मेजर की हुई वैल्यू और एक्यूरेट वैल्यू में वो क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। किसी भी जो है डिफरेंस हम निकालें, एक्यूरेट वैल्यू दी हुई हो किसी डिवाइस की या किसी भी, हम जिसका भी मेज़र करना, और हम मेज़र करके जो निकालते हैं वो वैल्यू में डिफरेंस जो होगा वो क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट एरर कहलाता है। ठीक है, वो एब्सोल्यूट एरर होता है। आइदर इट बी नेगेटिव और पॉजिटिव। ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। इसके बाद आता है मीन एब्सोल्यूट एरर, द एवरेज वैल्यू ऑफ डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर। कि बहुत सारे डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर हैं। एब्सोल्यूट एरर के बारे में समझ चुके हैं। एब्सोल्यूट एरर डिफरेंट हैं, बहुत सारी हैं, उनका हम एवरेज निकालें इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। तो उसी को हम मीन एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। अब देखिए, चलिए हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं और ज़्यादा बेटर हम समझ पाएंगे। जैसे कोई एक रॉड है, उसकी लेंथ जो है एक्यूरेट कंपनी देती है कि 5.2 सेंटीमीटर। कितनी देती है, 5.2 सेंटीमीटर देती है। बट हम मेज़र जब करते हैं तो हमारा कितना आता है, 5.1 सेंटीमीटर, 5.2 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.3 सेंटीमीटर, 5.0 सेंटीमीटर, ठीक है, 5.4 सेंटीमीटर। 1 2 3 4 5 मेज़र्स आते हैं इस तरह से, ये कि अलग अलग जो है इस तरह से अलग अलग मेज़र्स आते हैं। 5.2 उसकी एक्यूरेट वैल्यू दी हुई होती है कि कंपनी दे रही है कि 5.2 है, लेकिन हम जब मेज़र करते हैं तो हम ये 5 वैल्यूज़ मिलती हैं। तो अब हमारे क्या है, एरर तो है कहीं ना कहीं। एरर मैंने बताया पीछे कि किस रीज़न से हो सकती हैं, वो उसका रीज़न पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो एरर है, तो अब हम इनका डिफरेंट निकालें। इन्हें हम ले लें, इसे A1, A2, A3, A4, A5, ठीक है, और ये A मान लें। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, जिसको हम डेल्टा A1 कहेंगे। डेल्टा A1 क्या होगा कि डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेट वैल्यू, एक्यूरेट वैल्यू क्या है, 5.2, ठीक, माइनस मेजर्ड वैल्यू कितनी है, 5.1 इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी टाइप से डेल्टा A2, डेल्टा डिफरेंस के लिए यूज़ करते हैं। मैं आपको बता दूं, जब भी फिजिक्स में हम यूज़ करेंगे तो मोस्टली डिफरेंस के लिए यूज़ करेंगे। डेल्टा A2 कितना हो जाएगा, एक्यूरेट वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू,
इज इक्वल टू 0.0 सेंटीमीटर। फिर डेल्टा A3 निकालेंगे तो एक्यूरेट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू 5.3 कितनी आ जाएगी, माइनस का 0.1। अभी कहा था मैंने कि एब्सोल्यूट एरर आइदर नेगेटिव और पॉजिटिव हो सकता है। फिर डेल्टा A3 A4 5.2 माइनस 5.0 इक्वल टू 0.2 सेंटीमीटर और डेल्टा A5 5.2 माइनस 5.4 इक्वल टू माइनस 0.2 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसके लिए ये एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा। इस वैल्यू के लिए, दूसरी वैल्यू के लिए ये एब्सोल्यूट, इस वैल्यू के लिए ये एब्सोल्यूट, इस वैल्यू, तो ये सब डिफरेंट एब्सोल्यूट एरर हो गए। तो ये था एब्सोल्यूट एरर। किसी एक के लिए, ये बहुत कई सारे हैं, ठीक है, किसी एक के लिए अगर कोई स्टूडेंट कहे कि नहीं एक के लिए, तो एक के लिए ये हुआ डिफरेंट एरर, मतलब उसमें 0.1 तक का एरर हुई, गलती हुई, ठीक है, इस तरह से। तो ये कहलाता है एब्सोल्यूट एरर कि उसकी एक्यूरेट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू में हम डिफरेंस निकालें तो वो क्या होता है कि एब्सोल्यूट एरर होता है। अब हम बात करते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो हमने मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, मीन एब्सोल्यूट एरर ये होता है कि एवरेज, जिसको हम ए बार कहेंगे, बार किसके लिए लगाते हैं, मीन के लिए, आप मैथ में पढ़ चुके होंगे, बार मीन के लिए होता है यूज, ठीक है। तो ए बार इजकल टू होगा डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5, ऐसे निकालते हैं, और अपॉन 1। इसमें ध्यान रहे मोड लेते हैं, इसका मोड, इससे क्या मतलब है, मोड ऑफ, ये इस तरह से लाइन लगाना मोड ऑफ कहलाता है। मोड मैथ में है वो ये बताता है कि हम उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं, मतलब हमेशा पॉजिटिव ही लेंगे, आइदर नेगेटिव हो या, ऐसा नहीं है कि आप इसमें कुछ नेगेटिव को नेगेटिव लें, जैसे मैथमेटिकल फॉर्म होती है, मैथमेटिकल तरीका होता है, मेथड होता है, वैसा नहीं लेना है। हम सारी एरर चाहें पॉजिटिव, एब्सोल्यूट एरर पॉजिटिव भी आएंगी, नेगेटिव भी आएंगी, लेकिन हम जब मीन निकालेंगे तब उन सबको कैसे लेंगे, पॉजिटिव ही, ऐड ही करना है हमको, ठीक है, ऐड करना है। तो अब हम इनमें वो वैल्यू लगा दें। वो वैल्यू क्या क्या है, सबसे पहले कि 0.1 प्लस, दूसरी भी माइनस की है लेकिन हम प्लस में लेंगे, तीसरी नहीं, दूसरी है 0.0, तीसरी 0.1, फिर 0.2, फिर 0.2 अपॉन 5, ठीक है। तो अब हम इसको निकाल लेंगे, कितना बना ये, 1 2 4 4 and 2 6, 0.6 अपॉन 5, ठीक है, डिवाइड दे दें तो 1 रहा 10, ठीक है, 1 टाइम हुआ 1 5 2 10, 0.12। ये सेंटीमीटर एरर आ गई। तो ये कहलाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर। अब इससे क्या मतलब है, इससे मतलब ये है कि 5.2 जो एक्यूरेट वैल्यू थी उससे प्लस माइनस 0.12 की एरर हो सकती है। मतलब या तो आप 0.12 आगे भी मेज़र कर सकते हैं या 0.2 कम भी मेज़र करते हैं, इससे ज़्यादा में आपकी एरर नहीं होनी है। इससे ये हमें निकला कि 0.12 से एरर से हम ज़्यादा एरर नहीं कर पाएंगे, या तो हम इससे ज़्यादा गलती कर सकते हैं, मतलब प्लस कर सकते हैं, या फिर हम इससे माइनस, प्लस माइनस लगाने का मतलब क्या है, या इससे कम कर सकते हैं, मतलब इसी के आसपास हमारी वैल्यू रहेगी। तो ये हुआ
मैंने आपको एग्जाम्पल बताया कि ये मीन एब्सोल्यूट एरर हुआ, जो कि एक्यूरेट एरर से ये बताता है, एक्यूरेट वैल्यू से बताता है कि इससे आगे एक्यूरेट वैल्यू से या तो पीछे हम इतना मिस्टेक एरर कर सकते हैं, या हम आगे इतना एरर कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट, मैं अब आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इससे आप करेंगे तो आपने जो समझा है और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। 5 ऑब्जर्वेशन होते हैं एक पेंडुलम के, और टाइम पीरियड मिलते हैं अलग अलग। टाइम पीरियड T1 2.63 सेकेंड, T2 2.56 सेकेंड, T3 2.42 सेकेंड, T4 2.171 सेकेंड एंड T5 2.80 सेकेंड। इस तरह से हमें ऑब्जर्वेशन में एक स्टूडेंट करता है, उसे 5 ऑब्जर्वेशन में इस तरह से टाइम पीरियड मिलते हैं। एक्यूरेट वैल्यू 2.62 सेकेंड है। तो आपको पता करना है फाइंड एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर निकालना है जो मेथड मैंने बताया, एंड मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर निकालना है। इस तरह से आप ये एक्यूरेट वैल्यू कभी कभी ना दी हो, ठीक है, क्वेश्चन में, तो हम क्या करते हैं, ये कहाँ से निकाली गई है, ये इन सब का पहले हम एवरेज निकाल लेते हैं, मीन निकाल लेते हैं, जो भी ऑब्जर्वेशन होते हैं हमारे, उसी से हमारे एक्यूरेट वैल्यू आ जाती है। तो एक्यूरेट वैल्यू के लिए आप एवरेज निकाल सकते हैं, ठीक है। फिर उस मेथड से जैसे मैंने बताया है कि एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर। तो आई होप, मैं समझता हूँ कि आपको एब्सोल्यूट एरर और मीन एब्सोल्यूट एरर ज़रूर समझ में आया होगा। फिर से आप एक बार वीडियो को रिवाइज कीजिए और देखिए, और फिर से निकाल कर कमेंट बॉक्स में हमें जवाब दीजिए। ओके, हैव अ नाइस डे, हैव अ गुड डे।